मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष घर घर मोदी जरूर आएंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय हमारे प्रत्याशी दुर्रा जी, श्री जुबेर अहमद जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और आज पहली बार मैं श्रीनगर कई बार आया हूं, मगर आज तकरीर देने आया हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। घाटी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रिकॉर्ड कर देता हूं, एक बार फोन कर लो, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं। गो क्लियर मित्रों, 2014 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में 2014 का साल हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला है, क्योंकि इसकी दो कारण हैं। एक कारण है कि 2014 के आम चुनाव के अंदर देश भर ने एक बात तय की कि हमें सरकार वो चाहिए जो विकास लेकर आए, और पूरे देश में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार बनाई। और एक दूसरी भी वजह है, 2014 के साल को चुनावी इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखने वाली होने वाली है, क्योंकि 2014 के साल में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, बहुत बड़े बदलाव की निशानी है, बहुत बड़े बदलाव की निशानी। कश्मीर की घाटी के लोगों को, श्रीनगर के लोगों को मैं कहने आया हूं कि आपको मालूम होगा, देश के कई सूबे बहुत आगे निकल गए, हमारी घाटी पिछड़ गई, जम्मू पिछड़ गया, जम्मू कश्मीर पिछड़ गया। देश के कई सूबे ऐसे हैं, कई प्रांत ऐसे हैं जहां हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचती है। कई सूबे हैं जहां मां बीमार पड़ जाए, बाप बीमार पड़ जाए, अगर एक फोन नंबर डायल कर दो तो 10 मिनट में सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस घर के सामने आकर खड़ी रह जाती है। कई सूबे ऐसे हैं जहां युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। कई सूबे ऐसे हैं जहां के युवा मैनेजमेंट पढ़कर, इंजीनियरिंग पढ़कर, मेडिकल साइंस पढ़कर देश और दुनिया की सेवा कर रहे हैं। कई सूबे ऐसे हैं जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। कई सूबे ऐसे हैं, कश्मीर जैसे खूबसूरत सूबे, जहां पर दुनिया भर के पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, एक भी सुविधा 60 साल तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन किया वो आपको दे पाए हैं क्या? आपके घर में 24 घंटा बिजली है? आपके घर में शुद्ध पीने का पानी आता है क्या? आपके गांव रोड से जुड़ चुके हैं क्या? अरे स्थिति तो ये कर दी साहब, 60 साल अगर अच्छा शासन करते तो स्विट्जरलैंड के लोग जम्मू कश्मीर आते, दुनिया भर के टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आते हैं। इतनी खूबसूरती कुदरत ने इस सूबे को दी है। इस सूबे को वैसे ही जन्नत नहीं कहा गया, इतनी खूबसूरती दी है। हेलीकॉप्टर में से नीचे देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, इतना खूबसूरत सूबा है, मगर यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते। टूरिस्ट की तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट तो यहाँ आते हैं, आज दुनिया के टूरिस्ट नहीं आते। गर्मियां होती है, हिंदुस्तान के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और यहाँ के नेता लंदन जाकर आराम फरमाते हैं। सच या नहीं मेरी बात? सच या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के नेताओं को कि कश्मीर की जनता को सिर्फ इतना कह दीजिए कि
गर्मी आप कश्मीर में रहे हैं, जितनी गर्मी इंग्लैंड में रहे हैं, तो भी कश्मीर की जनता आपका आभार मान लेगी। पूरा जीवन कश्मीर की जनता ने प्यार दिया, पूरा जीवन कश्मीर की जनता ने आपको प्यार मोहब्बत दी, भरोसा किया। बदले में कश्मीर को क्या मिला? बिना गुर्बत के कुछ नहीं। जहां जाते हैं वहां गरीबी दिखाई पड़ती है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, बाकी हेल्थ की कोई सुविधा नहीं। मित्रों, नरेंद्र भाई पूरे देश में विकास की यात्रा शुरू करने आए हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, कश्मीर घाटी इस विकास की यात्रा से जुड़ना चाहती है या नहीं जुड़ना चाहती है? जुड़ना चाहती है या नहीं चाहती है? मित्रों, जिन लोगों ने 60 साल यहां शासन किया, भले बाप बेटा हो या बाप बेटी हो, और अब कांग्रेस भी या तो बाप बेटे के साथ रहती है या बाप बेटी के साथ जाती है। इन तीनों पार्टियों ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। यहां सैलाब आ गया, 100 साल में कभी नहीं देखा ऐसा भयानक सैलाब कश्मीर की जनता ने देखा है। 100 साल में कभी विनाश ही विनाश चालू। भारत सरकार ने 1700 करोड़ रुपया भेजा है। मैं अभी सुफियान जाकर आया, मैंने पूछा वहां पर कि आप तक कुछ पहुंचा है क्या? सबने ना बोला। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की सरकार को, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की आवाम को जवाब दीजिए, ये 1700 करोड़ रुपया कहां गया है? ये 1700 करोड़ रुपया क्यों नहीं पहुंचा है? और आगे भी बहुत बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को भेजने वाली है। सरकार किसी की भी आए, जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट करना भारत सरकार का फर्ज है। जम्मू में सैलाब आया है, जम्मू की मदद करना। कश्मीर में सैलाब आया है, कश्मीर की मदद करना ये भारत सरकार की फर्ज है। मगर आप मुझे बताइए, अगर यही सरकारें रही तो जो मदद दिल्ली से आएगी वो आप लोगों तक पहुंच पाएगी क्या? आपके घर नए बन पाएंगे क्या? फिर से पीने का पानी मिल पाएगा क्या? अगर फिर से यहाँ पर अमन और चैन चाहिए, आबादी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, टूरिस्ट चाहिए, टूरिस्टों को जम्मू कश्मीर के यहाँ पर अगर आपने बसाना है, लाना है, तो कमल का जो निशान है ना, सिर्फ दाल लेक में नहीं चाहिए, आपके दिल में कमल खिलेगा, तभी जाकर टूरिस्ट यहाँ आएंगे, तभी जाकर यहाँ डेवलपमेंट होगा। मित्रों, 60 साल तक आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर विकास से, डेवलपमेंट से एक घाटी को महरूम रखा गया है। 60 साल तक एक प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर इन तीनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा है। मोदी जी चाहते हैं जम्मू कश्मीर देश का नंबर 1 सूबा बने, देश का नंबर 1 सूबा बने, मगर उसके लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। उसके लिए जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो विकास में यकीन करती हो, बंटवारे में यकीन न करती हो, विकास में यकीन करती हो। दिल्ली से जो पैसा आता है वो जम्मू की घाटी में, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में विशेषकर घर घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था करें। हर साल 8 से 10
बार मुझे हिना जी को जिताने के लिए तकरीर करने नहीं आना पड़ेगा, अपने आप जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए निकली। मोदी जी ने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहिए, और कांग्रेस मुक्त भारत जब कहते हैं तब यहां पर भी ये जो दो पार्टियां कांग्रेस का सहारा लेकर हर बार सत्ता हत्या लेती है, उनसे भी मुक्ति पानी। ये लोगों ने एक माहौल बनाया, एक खौफ का माहौल बनाया। बीजेपी आएगी ये हो जाएगा, बीजेपी आएगी वो हो जाएगा, बीजेपी आएगी घाटी में क्या हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, बीजेपी आएगी तो क्या होगा? बताऊं, पक्का बताऊं? बीजेपी आएगी तो घर घर में बिजली पहुंचाने का काम कर देगी। बीजेपी आएगी घर घर में पानी पहुंचाने का काम कर देगी। बीजेपी आएगी तो अस्पताल में डॉक्टर और दवाई लाने का काम कर देगी। बीजेपी आएगी तो दुनिया भर के टूरिस्ट हवाई अड्डे पर होकर दाल झील में अपने शिकारा के अंदर सैर करेंगे। ऐसी स्थिति का निर्माण कर देगी। अगर जम्मू कश्मीर को विकास की यात्रा के साथ जोड़ना है, अगर जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित सूबा बनाना है और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़कर हिंदुस्तान का मुकुट बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाएगी। इस बार मैंने परिवर्तन की हवा देखी। ये मेरी छठी सभा है जम्मू कश्मीर में। हर जगह पे मैंने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा है, लोगों की आंखों में विकास की भूख देखी है, लोगों की आंखों में मोदी जी पर श्रद्धा देखी है। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली, ठीक है ना? दिवाली होता है ना? आप लोग ईद मनाएंगे तो अपने परिवार के साथ मनाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? परिवार के साथ मनाएंगे ना? मोदी जी दिवाली मनाने कश्मीर के घाटी में आए हैं। मोदी जी कश्मीर को अपना परिवार मानते हैं और वो भरोसे से वो आगे काम को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबको यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अपील करने आया हूं कि घाटी के लोग विशेष कर पूरी दुनिया को एक संदेश दें कि इस बार घाटी में कमल खिलने वाला है, घाटी में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। हमारे तीनों प्रत्याशी जो यहां पर खड़े हैं, उनको आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर के लिए काफी कुछ करने की योजनाएं पड़ी हैं, काफी कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाकर रखे हैं, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका जमीनी अमल करने के लिए अगर कोई एक साधन चाहिए तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार चाहिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार वोट देकर आए, कहीं भी दे दिया तो चल जाएगी। सरकारें तो चलती रहती है, 60 साल से ये चल रहा है। 6 साल के लिए आपका भाग्य तय कर रहे हैं। समझकर चलिए, विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं ले जा सकता। सबको मौका दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने, सबको कश्मीर घाटी ने मौका दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देखिए। कई नए प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं, एक नया खून भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। इस मन से मैं हृदय से उन सभी प्रत्याशी का स्वागत भी करता हूं, उनका इस्तेमाल करता हूं और वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अपना पाएंगे, इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। आप लोग मुझे विश्वास दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, विकास के रास्ते पर कश्मीर को ले जाएंगे, यहां कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। मगर मेरी एक आप लोगों से विनती है
आप लोगों को एक विनंती है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए तो इतने जोर से दबाइएगा कि 60 साल जिन्होंने कश्मीर को पीछे लगा है उनको एक बड़ा करंट लगे। ऐसे दबाइएगा, बड़े जोश खरोश के साथ कश्मीर का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, कमल के साथ जुड़े और हमारे तीनों प्रत्याशी को विजयी बनाकर जिताकर आप जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजिए। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। वंदे मातरम।